नमस्कार, मैं डॉक्टर वशिष्ठ आज एक केस स्टडी आपके सामने रखना चाहता हूं और ये केस स्टडी है सूरत गुजरात से आई मिस श्रुति पांडे जी की। इनको पिछले साल राइट एंकल जॉइंट में फ्रैक्चर हो गया था। उसके बाद की सारी कहानी हम श्रुति जी के मुंह से सुनते हैं। श्रुति जी, पहले अपने बारे में बताइए और फिर आपको के साथ क्या हुआ वो बताइए। हेलो सर। हेलो, थैंक यू। आपने जो बोला वही, मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ हैदराबाद से, बट कोविड के टाइम पे सूरत में थी जी। अब फिटनेस को देखते हुए मैंने सुबह रनिंग के लिए जब जा रही थी जी, तो पानी देखने टंकी पे गई जी। अब टंकी पे गई तो देखा जो स्लैब था वो टूट गया और 10 to 12 फीट हाई से मैं नीचे टेरेस पे गिर गई। अब गिर तो गई पर अब नीचे गई जब खुद से तो मदर फादर ने देखा कि स्वेलिंग बहुत हो गई थी, तो हमने सोचा कि एक्सरे करा लेते हैं पहले जी। और एक्सरे कराने गई तो एक्सरे करवा के हम जब डॉक्टर को कंसल्ट करने गए, वो एक जनरल ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, उन्होंने मेरे एक्सरेज देखे, फिर उन्होंने सिटी स्कैन रिकमेंड किया बिकॉज उन्हें एक्सरे में क्लियरली दिख नहीं रहा था कि कितना डैमेज हो चुका है। तो हम सिटी स्कैन कराने गए, फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपको एक एंकल स्पेशलिस्ट की जरूरत है बिकॉज वो इतना क्रिटिकल डैमेज पे था। एंकल स्पेशलिस्ट सर्जन की जरूरत है, वो जनरल सर्जन उसको नहीं करना चाहते जी। ही वाज बिकॉज वो बहुत ही मिनिस्कुल डैमेजेस थे और वो चाहते थे कि बेस्ट ट्रीटमेंट मिल सके। अच्छा। और वो जो सर्जन थे वो बाहर से आते थे। ओके। और बाहर से जब वो अपनी डेट्स पे आए तो उन्होंने टेस्टिंग सारे टेस्ट एंड ऑल करे और उन्होंने मुझे 1 वीक बाद रिकमेंड किया ऑपरेशन के लिए। और ऑपरेशन के टाइम जब हमारी ट्रीटमेंट और सारे बता रहे थे मुझे, तो उन्होंने मुझे कहा कि वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्टेज पे है। हुआ क्या था, उन्होंने क्या बताया आपको, हुआ क्या है? उन्होंने मुझे ये बोला कि जो एंकल का अब मेरे को मेडिकल टर्म्स तो पता नहीं मैंने पढ़ा है, टेलस बोन है, कैल्केनियम है, लेटरल मेलियोलस है जी। तो उन्होंने मुझे समझ आया उस लैंग्वेज में मुझे ये बताया कि जो एंकल का लॉक होता है जी, एंकल का लॉक में एक बोन बहुत छोटे छोटे पीसेस में हो गया है। ओके। और एक पार्ट जो है वो बहुत दूर हो गया है। सो दे मस्ट बी अ पॉइंट, जो जॉइंट होते हैं वो थोड़े दूर हो गए हैं। और तो और मेरी जो फिंगर्स थी टो फिंगर्स जो थी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, अच्छा, तीनों में बहुत सारे फ्रैक्चर्स थे। ओके, मल्टीपल फ्रैक्चर्स जी। तो इन टोटल मुझे 9 फ्रैक्चर्स थे। ओके। मेरे पूरे एंकल में ही मेरे 9 फ्रैक्चर्स थे। तो मेरे डॉक्टर ने ये कहा कि बहुत माइनर है पर बहुत सारी है, बहुत सारे फ्रैक्चर्स हैं, छोटे छोटे बहुत ज्यादा हैं जी। तो उन्हें ट्रीट करना इज वेरी डिफिकल्ट। और उन्होंने मुझे ये भी बोला कि ये पूरी तरह ट्रीट नहीं हो सकते हैं ऐसा जी। उन्होंने मुझे बोला कि मुझे रनिंग पसंद है, तो मैंने उनसे पूछा कि सर क्या मैं वापस रनिंग तो कर पाऊंगी ना? तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं फॉल्स होप नहीं दे सकता। अच्छा। आपका केस बहुत सीरियस है और उसमें चांसेस बहुत कम है। ओके। और उन्होंने मुझे कहा कि हो ही नहीं सकता कि आप रनिंग जैसे एक्टिविटीज कर पाओ। रनिंग, स्किपिंग, उन्होंने मुझे सब क्लियरली ना बोल दिया था। अब ऑपरेशन तो कराना ही था। उन्होंने आपको ये बता दिया कि इसके बाद आप ठीक से चल पाएंगे? उन्होंने मुझे ये कहा कि आप चल लेंगे। अच्छा। पर वो होता है ना कि देखकर पता चल जाता है कि शी हैज सम प्रॉब्लम इन हर, थोड़ा डिफेक्ट रहेगा आपकी चाल में भी। जी। और उन्होंने मुझे बोला कि आप मेजर एक्टिविटीज नहीं कर सकती, लाइक रनिंग नहीं कर सकते, आप जंपिंग नहीं कर सकते। तो दैट वाज रियली वेरी डेवास्टेटिंग फॉर मी। ओह माय गॉड। फिर ऑपरेशन के 1 दिन पहले उन्होंने मेरे पेरेंट्स को अलग से ले जाकर और भी डिटेल में समझाया कि क्या होगा क्या नहीं होगा एंड ऑल। उन्होंने मेरे पेरेंट्स को भी यही कहा कि सर मैम, हम आपको ऑपरेशन तो कर रहे हैं पर ये श्योरिटी नहीं देते कि ये 100% ठीक होगी। तो मेरे पेरेंट्स भी बहुत अपसेट हो गए थे बिकॉज मैं बहुत छोटी हूँ अभी, तो बहुत सीरियस केस हो गया था। उसके बाद ऑपरेशन तो हो गया और उसके बाद ऑपरेशन के बाद जब उन्होंने मुझे अराउंड 1 मंथ का तो कंप्लीट बेड रेस्ट था। ओके। 1 मंथ के बेड रेस्ट के बाद उन्होंने मुझे फिजियोथेरेपी रिकमेंड किया जी। उसके टाइम मुझे ऐसे ब्रिजमाला मैम से मेरी कंसल्टेशन हुए, तो ब्रिजमाला मैम ने मुझे बताया कि न्यूबॉर्न करके एक टैबलेट है,
और जो कि बोन हीलिंग के लिए है। ओके। और मुझे मेरे जो जनरल ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं उन्होंने मुझे कोई दवाई रेकमेंड नहीं की थी। ओके। तो मैं ऐसी थी कि मैं ठीक कैसे होंगी, इन्होंने तो मेरा ऑपरेशन कर दिया, अब हाँ, क्या। जी। तो जब ब्रिजबाला मैम ने मुझे बताया कि ये न्यूबॉर्न टैबलेट जो है वो बोन बनाएगी मेरे, ऐसा जी, तो आई वाज लाइक ओके कुछ होप है मेरे में। तो मैंने ब्रिजबाला मैम से ऑर्डर लिया जी। मैंने बोला कि मुझे न्यूबॉर्न की टैबलेट्स चाहिए, प्लस मेरा एक प्रॉब्लम ये था कि मेरे पैर में स्वेलिंग बहुत थी। ओके। तो स्वेलिंग उतारने के लिए मुझे मैम ने लॉजवेल टैबलेट रेकमेंड की। ओके। मैंने मैम की रूटीन के हिसाब से मैंने टैबलेट्स लेना शुरू किया। लेकिन ऑपरेशन से कितने समय के बाद लेना शुरू किया? मैंने ऑपरेशन के सर तुरंत बाद लेना शुरू कर दिया था। तुरंत मतलब मेरा अक्टूबर 28 का ऑपरेशन हुआ था, मुझे आज भी डेट याद है। और मैंने 2020 जी 28 अक्टूबर 2020 उस दिन को मेरा ऑपरेशन हुआ और मैं डिस्चार्ज होके 31 तक आ गई थी। मैंने 1 नवंबर से लेकर मैंने दवाइयाँ लेना शुरू 3-4 दिन के बाद ही आपने न्यूबॉर्न और लॉसवेल, और आपको डॉक्टर ब्रिजबाला वशिष्ठ जी ने ये बताया कि न्यूबॉर्न आपकी फ्रैक्चर की हीलिंग करेगी और लॉसवेल आपके जो स्वेलिंग है उसको उतारेगी। जी आगे। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि लॉसवेल जो है वो मेन फोकस स्वेलिंग पे करेगी, क्योंकि पोस्ट ट्रीटमेंट वो स्वेलिंग मेरा बहुत था, पोस्ट ट्रीटमेंट में भी बहुत था और प्री ट्रीटमेंट में भी मेरा स्वेलिंग बहुत था। तो उन्होंने ये कहा कि लॉसवेल जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्वेलिंग पे फोकस करेगी, बट जो न्यूबॉर्न टैबलेट है उसमें उन्होंने मुझे ऐसे 3 इंग्रेडिएंट्स बताए, जो 3 टाइप की मेडिसिन बताई उन्होंने मुझे। उसमें से एक अस्थि श्रृंखला दी, उन्होंने मुझे समझाया कि अस्थि श्रृंखला क्या चीज के लिए है, वो किस तरह बोन बिल्डिंग करती है। तो मैंने वो धीरे धीरे टैबलेट्स लेना शुरू किया। उसके साथ साथ मेरी फिजियोथेरेपी, मेरे डॉक्टर, मैंने उनके साथ भी कंसल्टेशन में रही। बट मैं जैसे जैसे डॉक्टर्स को मिल रही थी वो धीरे धीरे मुझे यही बोल रहे थे कि मैम आप ये होप मत रखिएगा तुम कि आप कंप्लीटली ठीक हो जाएंगी, क्योंकि मैं जब डॉक्टर से मिलती थी मैं एक ही चीज पूछती थी कि सर मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना, मतलब मैं कंप्लीटली चल पाऊंगी कि नहीं। तो जब ये सब हुआ तभी वो बोलते थे कि आप पूरी होप मत रखिएगा, उन्होंने हमेशा से मुझे यही कहा। फिर मेरे फिजियोथेरेपिस्ट से भी मैं पूछा करती थी कि सर मेरे जो बोन है वो प्रॉपर हो पाएंगे कि नहीं, मैं दौड़ पाऊंगी कि नहीं। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि ऐसे केस में जब मैंने आपका रिपोर्ट पढ़ा मैं यही बोल सकता हूँ कि आप रनिंग एंड ऑल नहीं कर सकते। हर किसी ने मुझे यही कहा। बट जब मैंने ब्रिजबाला मैम से बात किया उन्होंने मुझे ये कहा कि आप हम पे भरोसा रखो और आप बस कंटिन्यूसली न्यूबॉर्न लो। तो मैंने 1 नवंबर से कंटिन्यूसली जैसे मैम ने रूटीन बताया मैंने उसी तरह न्यूबॉर्न ली और लॉसवेल ली। और आप बिलीव नहीं करेंगे सर, आज मैं रनिंग भी करती हूँ, मैं स्किपिंग भी करती हूँ और मैं जिम में बेंच प्रेस मारती हूँ 80, 85, 90 केजीज। वंडरफुल 90 किलो के भार को पैरों से उस पैर से धक्का देती हैं जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि इससे आप पूरी उम्मीद मत रखिएगा। लेकिन मैं फिर आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। आप आज पे आ गई, लेकिन आपकी रिकवरी, आपको कब लगा कि आपकी रिकवरी अच्छी शुरू हो रही है? जब मेरा फिजियोथेरेपिस्ट ने मुझे पैर रखने की परमिशन दी। कितनी देर के बाद? मेरे डॉक्टर ने मुझे ये कहा था कि मेरा जो पैर रखना है वो मेरा दिसंबर एंड तक शुरू होगा। 1 महीने बाद? अच्छा, 2 महीने बाद। 2 महीने बाद, ओके। तो 2 महीने तक मैं अपना पैर नीचे नहीं रख सकती, जमीन पे। तब तक मैं वो वॉकर पे थी। बट जब मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने मेरे लेग का स्ट्रेंथनिंग का किया तो मैं वो स्ट्रेंथ कराते थे कि मैं अपने उनके हाथ को, मेरे सिर्फ फिंगर जो टो थे उससे मैं उनके हाथ को धक्का दे सकूं। ऐसा? तो जैसे वो कर रहे थे मैंने 2 वीक्स में उनके हाथ को धक्का देना शुरू कर दिया। 2 वीक्स के अंदर आपने उसी पैर के टोज के साथ फिजियोथेरेपिस्ट के हाथ को धक्का देना शुरू किया। वंडरफुल।
बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं जी, कंटिन्यू प्लीज। उसके बाद मैं मेरे डॉक्टर के एवरी 2 वीक्स में मुझे जाना होता था दिखाने। मैंने मेरे डॉक्टर के भी हाथ को धक्का दे दिया उसी टोज से। मेरे एंकल पूरे नीचे मूवमेंट, अप मूवमेंट, इनवर्ट, आउटवर्ड सब करने लगे थे। ओके। तो मेरे डॉक्टर ने यह कहा कि मेरी जो ट्रीटमेंट है समहाउ वो 2 वीक आगे बढ़ चुकी है, मतलब एडवांस में आ गई जी। तो मेरा जो मूवमेंट 4 वीक में होना चाहिए था, हाँ। वो मेरा 2 वीक में हो गया था। जो कैलस फॉर्मेशन हम लोग मेडिकली बोलते हैं कि जब वो यूनियन होता है, फ्रैक्चर यूनियन, जो कैलस फॉर्मेशन अक्सर 1.5 महीने में होता है, वो काफी प्रीपोन हो गया था, एडवांस हो गया था। राइट जी। तो उन्होंने मुझे बोला, मैंने बोला कि उन्होंने मुझे एक्चुअली ये क्वेश्चन कहा था, सर आप खा क्या रहे हो? ऐसा तो आप डॉक्टर को भी, सर्जन को भी लगा कि ये कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंप्रूवमेंट हो रहा है जी। तो ही वाज फोर्स्ड टू आस्क यू कि आखिर आप कर क्या रहे हैं, क्या खा रहे हैं? फिर आपने क्या बोला? मैंने बोला सर ऐसे तो आपने जो मुझे प्रोटीन रेकमेंड करा वो मैं जो नॉर्मल पनीर मूंग खा रही हूँ, पर इसके बाद मैं एक मेडिसिन ले रही हूँ न्यूबॉर्न करके। उस न्यूबॉर्न से मुझे इनर स्ट्रेंथ, लाइक मुझे ऐसे फील हो रहा था क्योंकि मेरा बोन जो है वो स्ट्रेंथ हो रहा है, लाइक इट्स गेटिंग स्ट्रॉन्ग इनफ। यस। तो उन्होंने फिर मुझे ये रेकमेंड किया कि आप जो 2 वीक, अब आपका पैर जो है, जो मैंने सोचा था 1 महीना लग जाएगा, वो 2 हफ्ते में हो गया है। ओके। तो मैं दिसंबर 15 से ही मेरा पैर नीचे रख के वॉकर के थ्रू चलना शुरू कर गए। वेरी फाइन, वंडरफुल। तो जब मैं वॉकर के साथ शुरू करना मैंने करा, मैं पूरे टाइम मैं ब्रिजबाला मैम के साथ कांटेक्ट में थी कि मैम मेरा ऐसे ट्रीटमेंट चल रहा है, और वो मुझे रेकमेंड करती गई कि आपको अपने जो बोन है उस पे स्ट्रेंथनिंग करने के लिए न्यूबॉर्न आपको कंटिन्यू करना है जी। मैंने उसके बाद, अब घर पे बैठे बैठे तो कोई काम नहीं था मेरे पास, तो मैंने उसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया कि ये न्यूबॉर्न में है क्या ऐसा कि मेरा जो पैर, जो डॉक्टर्स भी इतने शौक हो रहे हैं उसमें ऐसा क्या है। तो मैंने जब अस्थि श्रृंखला के बारे में पढ़ा कि अस्थि श्रृंखला में जो इंग्रेडिएंट्स उन्होंने यूज किए हैं, जो न्यूबॉर्न में अस्थि श्रृंखला है, न्यूबॉर्न में अस्थि श्रृंखला जो है और न्यूबॉर्न की जो इंग्रेडिएंट्स है, तो उसके बारे में जब मैंने पढ़ा तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स थे वो इतने बेनिफिशियल थे हेल्थ को लेकर, जो बोन को लेकर, फ्रैक्चर हीलिंग के लिए जी। तो मुझे वो बहुत इंसाइट करने लगे और मुझे इतना ट्रस्ट आने लगा कि मैंने मेडिसिन लॉ पढ़ा है, तो उसमें मैं जानती हूँ आयुर्वेदा कितने टाइम से है ना हमारे इंडिया में है। हमने हमेशा आयुर्वेदा को बेस्ट माना है, तो मेरा ट्रस्ट बिल्ड होने लग गया। मैंने कंटिन्यूसली न्यूबॉर्न लेती रही एंड सर मैं दिसंबर के एंड तक स्टिक पे आ गई थी। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। तो स्टिक पे आ गई एंड माय डॉक्टर वाज लाइक, इट इज रियली अ मिरेकल, तुम इतने अच्छे से कैसे चल पा रही हो, मुझे तो लग रहा है तुम स्टिक पे वजन ही नहीं डाल रही हो। जी। तो पहली बार मैं गई तो उन्होंने मुझे बोला अब तुम स्टिक से चलो। मैंने बोला ठीक है सर, मैं स्टिक से चलती हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे, जब मैं 2 वीक्स बाद फिर से गई, उन्होंने मुझे बोला कि तुम स्टिक पे वजन डाल नहीं रही हो तो तुम स्टिक भी हटा दो। माय गॉड। तो मैंने जैन 15 से लेकर मैं विदाउट एनी सपोर्ट वॉक कर रही हूँ। ओह माय गॉड। और 15 डेज मैंने और कंटिन्यूसली न्यूबॉर्न खाया और उसके बाद मैंने, इट इज लाइक मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी सर चलने में। ऐसा जी। तो मैं चल रही हूँ, मुझे थोड़ा भी पेन फील नहीं हो रहा था। अब मुझे रनिंग बहुत पसंद थी। अब रनिंग पसंद थी तो आई वाज लाइक मुझे रन करना है, दैट्स इट, आई वांट टू रन। तो आई स्टार्टेड रनिंग। वन डे आई एम अप एंड आई गो, आई पिक अप माय शूज अगेन। आप भारतीय महिला हैं, आप जोश है, अपने उत्साह है, कॉन्फिडेंस है, तो बहुत अच्छी बात है जी। क्योंकि मैं बेड पे नहीं रहना चाहती थी और मुझे पता चल रहा था कि मतलब पेन नहीं है, मुझे चलने में मुझे पेन नहीं हो रहा है, तो मैं क्यों रुकूं। तो बस मैंने रनिंग शूज उठाए और मैंने सोचा कि मैं रन करती हूँ, अगर पेन होगा तो मैं डॉक्टर को बोलूंगी। बट मैंने रनिंग करना शुरू किया और मुझे बिल्कुल पेन नहीं हुआ सर। वंडरफुल वंडरफुल। अब आज के टाइम पे मैं 3 किलोमीटर रन कर रही हूँ।
3 किलोमीटर्स एट अ स्ट्रेच जी। वंडरफुल। एवरी डे मैं 3 किलोमीटर्स रन कर सकती हूँ और मुझे थोड़ा भी पेन नहीं है। और आप 90 किलो का भार अपने पैरों से धकेलती हैं, ऐसा भी है? सर मैं आपको वीडियोस दिखा सकती हूँ इस चीज के। तो हम तो देखना चाहेंगे। बिल्कुल सर, मैं आपको वीडियोस दिखा सकती हूँ कि किस तरह मैं रनिंग में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही जी। और मैं बेंच प्रेस मारती हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मैं जंपिंग जैक्स करती हूँ। जिस डॉक्टर ने मुझे कहा था कि मैं जंप नहीं कर सकती, आज मैं 30 जंपिंग जैक्स करती हूँ। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। कुछ एक वीडियोस तो हम अपने डॉक्टर्स के साथ, व्यूअर्स के साथ भी शेयर करेंगे। जी सर। तो आप जरूर करिएगा। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं श्रुति पांडे जी का कितना अच्छा इम्प्रूवमेंट इन वीडियोस में भी दिखाई दे रहा है। श्रुति जी, जो यंग लेडी बेड रिडन हो गई थी, एंकल जॉइंट में इतने ज़्यादा फ्रैक्चर्स थे, आज हमारे सामने वो रोप स्किपिंग कर रही हैं, डांसिंग कर रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं, जंपिंग कर रही हैं। बहुत बड़ी बात है। श्रुति जी, प्रश्न यह है कि जब आपको ये चोट लगी उस समय निश्चित रूप से आप बहुत निराश, उदास हो गई होंगी। जी सर, जब उन्होंने ऑपरेशन के पहले भी जब उन्होंने मुझे मेरे स्कैन्स देखे, मेरे एक्सरेज देखे, और जैसे उन्होंने मुझे बोला मेरे पूछने पे कि सर मैं रनिंग कर पाऊंगी कि नहीं, जब उन्होंने कहा कि मैं फॉल्स होप नहीं दूंगा, आप रन नहीं कर सकते आगे, मैं इतनी दुखी हो गई। मैंने उसी रूम में रोना शुरू कर दिया। और मेरी मॉम भी वहाँ थी, उन्होंने भी मुझे देखते ही रोना शुरू कर दिया कि रन नहीं कर सकती। फिर उन्होंने मेरे आगे भी ट्रीटमेंट पे, पोस्ट ट्रीटमेंट जो मेरा पोस्ट ऑपरेशन हुआ, उन्होंने मुझे बोला कि सक्सेसफुल है, काफी अच्छे से हो गया। उन्होंने मेरे कुछ बोन्स के पार्टिकल्स, बोन्स के पार्ट्स एक्चुअली जो इतने छोटे, जो इतने छोटे छोटे थे, मेरे मदर को लाके ऑपरेशन थिएटर के बाहर दिखाया उन्होंने। उन्होंने बोला ये जॉइन नहीं हो सकते, और उन्होंने वो फेंक दिए। तो उन्होंने ये बोला कि वो बोन बढ़ गया तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा, और नहीं बढ़ा तो वो उस तरफ उसे थोड़ा पेन रह सकता है, क्योंकि वो वैक्यूम बन गया था थोड़ा। जी हाँ। तो उन्होंने मेरे मदर को ये कहा कि अगर वो बोन बढ़ गया तो बहुत अच्छी बात होगी, जो कि बहुत कम केसेस में होता है। बोन की ग्रोथ हो जाती है नॉर्मल, जी, रिकवरी हो जाती है तो पेन नहीं होगा, जी, और नहीं हुआ तो पेन होगी, पेन रहेगा। और उन्होंने कहा कि आमतौर पर ग्रोथ नहीं होती है। तो उन्होंने जब मुझे ये कहा कि वो, मेरी मॉम ने मेरे ऑपरेशन के बाद मुझे ये सब बताया, मैं इतना रोई, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे हो गया, मैं किसको ब्लेम करूं इस चीज़ के लिए। बट फिर जब मेरी ब्रिजबाला मैम से बात हुई, उन्होंने मुझे समझाया कि न्यूबॉर्न का काम ही यही है कि वो बोन बिल्ड करता है। तो मुझे ऐसे थोड़ी पॉजिटिविटी आने लगी कि मतलब ठीक है, मुझे कहीं से पॉजिटिविटी आ रही है, और मुझे दिलासा दिया उन्होंने कि उन पे बस भरोसा रखूं और न्यूबॉर्न पे भरोसा रखूं कि वो बोन मेरा बिल्ड हो जाएगा, जो मेरे बोन फेंक दिए गए वो वापस आएंगे। वंडरफुल। और आज आप जब इस कदर इतना अच्छा जॉगिंग करते हैं, रोप स्किपिंग कर रही हैं, तो आपको भरोसा हो गया कि आपकी बोन बन चुकी है? पूरी तरह। और मैं आज भी न्यूबॉर्न लेती हूँ। जी, आज भी लेती हैं? जी, मैंने ये प्रॉमिस करा है ब्रिजबाला मैम को कि वो मुझे जब तक मेरे कंसल्टेशन पे वो मुझे सजेस्ट करेगी, मैं न्यूबॉर्न लेती रहूंगी। वंडरफुल। बिकॉज मुझे वो इतना स्ट्रेंथ लाना है उस बोन में कि मैं 120 kg का बेंच को प्रेस कर सकूं। और मुझे पता है मैं न्यूबॉर्न खाती रही तो ये होता रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। श्रुति पांडे जी, पहले तो
हम आपको बधाई देते हैं। थैंक यू। आपकी हिम्मत की और आपके मम्मी पापा के हिम्मत की कि आप यंग हैं, सुंदर हैं और आपको इस तरह से एक चोट लग गई थी, तो डेफिनेटली एक डिफेक्ट हो सकता था, पर आप लोगों ने अच्छे से फेस किया, हिम्मत भी रखी और आपको इस बात के लिए भी बधाई कि आपने न्यूबॉर्न ली और आप आज पूरी एक्टिविटीज़ और इतना आप जो जिम में जाके जो आप 95 kg के वेट को भी पुश कर सक रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत ही आपको बधाई। हम आपसे एक प्रश्न ये कर रहे हैं कि जो कुछ आपके साथ हुआ, व्हाटएवर, जो आपने फिर ट्रीटमेंट लिया, जो फेस किया और आज आप जितनी खुश हैं, आपके चेहरे से लग रहा है कि आप बहुत खुश हैं, और ये सारा आपका रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है, ये सारी रिपोर्ट्स हैं। ये सर मैं सब सेव करके रखूंगी कि मैं टूटी और मैं फिर जुड़ गई न्यूबॉर्न की वजह से। जी, ये सब कुछ है हमारे पास। पर आप हमारे आयुर्वेद के डॉक्टर्स को और आम पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही बोल सकती हूँ कि बस एक तो खुद पे ट्रस्ट रखो और दूसरा न्यूबॉर्न ले लो। जिसको फ्रैक्चर हो वही जी जिसको भी फ्रैक्चर हो, आई रियली रिकमेंड न्यूबॉर्न, क्योंकि मैंने खुद, आप सर मेरे पैर जब आप देखेंगे तो उसमें मेरे एक तरफ 12 स्टिचेस के मार्क्स है, एक तरफ 11 स्टिचेस के मार्क्स है। तो हम तो देखना चाहेंगे और हम व्यूअर्स को दिखाना भी चाहेंगे। जी सर, अगर आप देखेंगे ये मेरे टोस के लिए उन्होंने वायर लगाया था, जो कि उन्होंने निकाल दिया। यहाँ पे देख रहे हैं अगर आप, तो मेरे यहाँ पे 11 स्टिचेस थे। क्योंकि और यहाँ के जो छोटे छोटे बोन्स थे वो उन्होंने फेंक दिए। और जो मेन मेरा बोन जो टूटा था सर, टैलस बोन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो यहाँ से टूटा, यहाँ कहीं टूटा था, तो उन्होंने यहाँ कट करके यहाँ पे एक स्क्रू डाला है। तो वो स्क्रू उन्होंने मुझे बोला कि इट इज पार्ट ऑफ मी। तो अगर आप देखें तो इतना टूटने के बाद मैं आज दौड़ रही हूँ। देख के लग रहा है कि आपने काफ़ी कष्ट सहा है, लेकिन अच्छा ये लग रहा है कि इससे आप बाहर आ गए, और निश्चित रूप से जो सर्जिकल ऑपरेशन आपने कराया उसको भी क्रेडिट जाता है। जी सर। और लेकिन बट सर, जब नो डाउट सर मेरे सर्जन ने बहुत अच्छा काम किया, मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने मेरी बहुत हेल्प की, बट मैंने ऑपरेशन के बाद उनसे कहा कि सर मेरा बोन बिल्डिंग के लिए कोई मेडिसिन नहीं दे रहे आप? तो उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ एक पेन किलर दे रहा हूँ, अगर आपको दर्द होता है तो वो आप खा लो। मैंने बोला तो सर मेरा बोन बिल्ड कैसे होगा? तो उन्होंने बोला कि देखिए जो बोन बिल्ड होना है वो हो जाएगा, और आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं जैसे प्रोटीन पाउडर और कैल्शियम पाउडर, पनीर, उन्होंने मुझे बहुत सारे दिए। बट मेरी एक खुद की फ्रेंड है जिसका मतलब कुछ साल पहले थाई बोन टूट गया था, और मैं आज तक उसको दर्द में देखती हूँ। कब, कितने साल पहले? ये 4 साल पहले हुआ था उसका। अच्छा। तो 4 साल पहले उसको मैंने देखा है कि उसका बोन कितनी बुरी तरह टूटा था, और मैंने उसको भी रेकमेंड किया है। अच्छा। जब मैंने खुद मेरे पैर का रिकवरी देखा, मैंने उसे सबसे पहले बोला कि यार तू न्यूबॉर्न खा। ओह माय गॉड। तो मैंने मैंने उसे बोला कि न्यूबॉर्न ले, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि जो तेरा पेन है, जो तेरा जो बोन में तकलीफ है, वो सब ठीक हो जाएगी। और मैं सबको ये रिकमेंड करती हूँ जिनका भी फ्रैक्चर हुआ है, बिकॉज मुझे पता है वो कितने पेन में रहते हैं, कितने डिप्रेस्ड रहते हैं कि वो ठीक होगा कि नहीं, कि दर्द ठीक होगा कि नहीं। पर मैं सबको ये रिकमेंड करती हूँ कि आप न्यूबॉर्न लीजिए। हर आयुर्वेदा इज द बेस्ट। वंडरफुल। इट इज द बेस्ट। वो इनर हीलिंग कर रहा है, वो अंदर से पूरा हील कर रहा है आपको, और उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। मैंने मतलब हमारे लॉ स्कूल में हमें पढ़ाया जा रहा है कि कहाँ से आयुर्वेदा आया, कहाँ से बाकी मेडिसिन आई, तो हमने देखा है कि आयुर्वेदा बहुत टाइम से है। तो हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए, मैं ये मानती हूँ। डॉक्टर्स, एक लास्ट स्टूडेंट हैं, एंकल जॉइंट में फ्रैक्चर हुआ, लगभग पूरी रिकवरी हो चुकी है,
आपके डॉक्टर्स भी इस बात को देख के लगभग सर मुझे लग रहा है कि मेरा पैर एकदम परफेक्ट है, अब एकदम ठीक हो गया है और आपके डॉक्टर्स भी ये मानते हैं, आप भी ये मानते हैं, आपके रिपोर्ट्स भी यही बता रही हैं। तो सचमुच आयुर्वेद जैसे आप कह रही हैं दी बेस्ट है। और क्योंकि हमारे आयुर्वेद में ऑर्थोपेडिक सर्जन्स होते हैं, थोड़े कम होते हैं, तो हम जनरल अपने आयुर्वेद चिकित्सकों को कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई फ्रैक्चर का पेशेंट आता है जिसने सर्जरी करवाई है या जो ऑर्थोपेडिक सर्जन से ट्रीटमेंट ले रहा है और आपसे भी लेना चाहता है, तो डेफिनेटली न्यूबॉर्न जिसमें 80 श्रृंखला और अर्जुन और मंडूक पढ़नी है, इसको आप रेकमेंड कर सकते हैं जी। जो आप डॉक्टर्स का काम तो आपने शुरू किया, वैसे ये आयुर्वेद डॉक्टर्स का ही काम है। तो श्रुति पांडे जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और डॉक्टर वशिष्ठ साई रेमेडीज इस कंपनी में आप आए और यहाँ आके आपने ये अपना एक ग्रेटफुलनेस व्यक्त करने के लिए ये हमारे इस कार्यक्रम में भाग भी लिया और हमारे आयुर्वेद चिकित्सकों को बताया, जनरल पब्लिक को भी बताया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, खुश रखे, प्रसन्न रखे। ढेर सारा धन्यवाद सर। मैं आपको ब्रिजबाला मैम को और पूरी आयुर्वेदिक रेमेडीज की पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, स्पेशली फॉर न्यूबॉर्न। सर मेरी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जी जी। आपने मेरा पैर तो पूरा ठीक करवा दिया जी, आपने, मैम ने, आपकी पूरी टीम ने, न्यूबॉर्न ने मुझे दौड़ता कर दिया। जी जी। बस एक छोटा सा है, मेरे मार्क्स रह गए, अब उसके लिए कुछ कर दीजिए। जो स्कार मार्क्स हैं, तो डॉक्टर साहब देख लीजिए कि आयुर्वेद से कितनी अपेक्षाएं हैं। फ्रैक्चर हीलिंग आप पूरी कर दे रहे हैं, लेकिन अब स्कार मार्क्स के लिए भी कुछ करना होगा। श्रुति पांडे जी, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके मार्क्स को कम करने के लिए भी कोई औषध आपके लिए तैयार करें, ताकि हमारे आयुर्वेद चिकित्सक उसे अपनी चिकित्सा में यूज कर सकें। जी, मैं फर्स्ट कस्टमर रहूंगी और मुझे पूरा भरोसा है कि आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इतना भरोसा करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी श्रुति पांडे सूरत गुजरात से, जिनके बारे में अभी आपने डिटेल सुनी। एंकल फ्रैक्चर हो गया था, पूरी तरह ठीक हो गई ऐसा उनका कहना है। तो आपके पास भी अगर इस तरह के कोई पेशेंट्स आते हैं डॉक्टर्स, तो आप न्यूबॉर्न टैबलेट के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वह भविष्य में ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।